आईपीएल सीजन 13 का 18वां मुकाबला पूरे तरीके से सीएसके की टीम के नाम रहा और सीएसके की टीम ने शानदार तरीके से यहां पर किंग्स 11 पंजाब को रौंदा। सीएसके की टीम के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहे यहां पर शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी, जिनके अर्धशतकों की बदौलत सीएसके की टीम आसानी से यहां पर एक ऐसे लक्ष्य का पीछा करने में कामयाब रही जो दुबई के मैदान पर इतना आसान नहीं था। लेकिन इस मैच को जीतने के बावजूद सीएसके की टीम को रैना की कमी खल रही थी। दरअसल आपको बता दें कि सीएसके की टीम जिस तरीके से यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही थी, उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर सुरेश रैना शायद टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकते थे। सीएसके की टीम अब तक मुकाबले इस वजह से हार रही थी क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनको ये भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वॉटसन और डु प्लेसी अगर आउट हो गए तो फिर आपके पास फिर क्या अलग ऑप्शंस हैं। सुरेश रैना रहते थे तो ये मैच अलग की तरह हो सकता था। हालांकि लोगों को लगा कि यूएई में चल रही इस लीग के 13वें एडिशन में रैना तो अब हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन धोनी की गिनती बढ़ती जाएगी। रैना एक रुके हुए रेफरेंस की तरह याद किए जाएंगे। रैना लीग शुरू होने से पहले ही अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर भारत लौट आए थे। उनके लौटने को लेकर कई बातें हुई, कई थ्योरी चली। धोनी और टीम मैनेजमेंट से उनकी अनबन से लेकर पंजाब के उनके परिजनों की अलग तरीके की बातें, वापसी की वजह बताई गई। इन सब के बीच सीएसके रैना की गैर मौजूदगी में आईपीएल खेलने उतरी। ये टीम के फैंस के लिए कुछ कम है कि एहसास से भरा मौका था। जैसे धोनी के बिना सीएसके की कल्पना अधूरी है, रैना के बिना टीम का पीला रंग खेल नहीं रहा। टीम को पहले मैच में मुंबई के खिलाफ जीत मिली थी, उसके बाद हार का सिलसिला 3 मैचों तक चला, लेकिन पंजाब के खिलाफ उन्हें शानदार जीत मिली। लेकिन खुद इंटरनेशनल को अलविदा कहने वाले आईपीएल खेल रहे धोनी को अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सलाहकार रैना के बगैर इस सीजन में खेलना है। ये उनके लिए कतई आसान नहीं है। वो इतने प्रोफेशनल और इमोशंस में काबू रखकर खेलने वाले प्लेयर हैं कि उन्होंने मैदान पर भरसक जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें आखिरकार रैना की कमी खल रही है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में जब ज़माने भर का कैच लपकने वाले जडेजा ने भी आसान कैच छोड़ दिया तो धोनी के चेहरे का रंग अलग पड़ा था। हालांकि आज सीएसके की टीम ठीक ठाक पोजीशन पर आ गई है, लेकिन सुरेश रैना होते तो वो और बेहतर प्रदर्शन करके टीम को आगे ले जा सकते थे। सुरेश रैना ने शानदार प्रदर्शन किया है। न जानने वाले ये भी जान ले कि निजी तौर पर धोनी और रैना बहुत करीबी रहे हैं। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा तो रैना उनके पीछे ही हो लिए। जब धोनी ने टेस्ट मैच छोड़ा तो उनके सम्मान में रैना ने उनकी टेस्ट कैप का नंबर 251 अपनी जर्सी पर छपवा कर खेला। दोनों के बीच पर पारिवारिक मैत्री और लगाव को टीम इंडिया और बाद में सीएसके के संग साथ ने बरस दर बरस और मजबूत किया। रैना सीएसके की रीढ़ थे, धोनी उस रीढ़ पर स्थिर कामयाब चेहरा। दरकती रीढ़ ने इस चेहरे पर कितनी शिकन छोड़ी है, इसे धोनी के शब्दों में ही सुनिए। धोनी ने कहा था कि मैं कई गेंद ठीक से मार नहीं पा रहा, शायद मैं बहुत ज़ोर से प्रहार करना चाहता हूँ। वैसे मैं ठीक हूँ, इन हालात में तो सबका गला सूखता है। बहुत पहले शायद हम लगातार 3 मैच हारे हों या शायद ऐसा कभी हुआ ही ना। हमें कई चीज़ें सही करनी है। लंबे हिट्स लगाने से जूझते धोनी दुबई की उमस में जब बैट को अमरेंद्र बाहुबली की तरह ज़मीन पर नहीं गिरा पाए तो हर किसी को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसके बावजूद सीएसके ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।